कहानी शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारी पहली वीडियो मौत की नींद पार्ट 1 नहीं देखी है, उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ज़रूर जाकर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रोहन के गले से लड़की की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे आवाज़ किसकी है, कौन है ये और किसको तबाह करना चाहती है। उसके सारे सवालों के जवाब रोहन के पास थे, इसलिए उसे जगाने वो रोहन की तरफ जाती है। पर लगा बड़ा झूमर अचानक से हिलने लगता है। उसका पाँव खिलौने की कार पर पड़ने से वो सोफे पर गिरती है और उसके धक्के से पानी से भरा जग नीचे गिर जाता है, जिससे रोहन हड़बड़ाकर उठ जाता है। तभी झूमर नीचे तो गिरता है, लेकिन मिसेज अवस्थी उससे बच जाती है। रोहन बहुत घबराया होता है और घबराते घबराते रोहन अपनी मम्मी से कहता है कि अभी सपने में उसने देखा कि छत पर लटका हुआ झूमर टूट कर गिरता है और उसमें हम दोनों की मौत हो जाती है। रोहन के सपने में परिवार के लोगों की हत्याओं की घटना का आना और उसके गले से लड़की की आवाज आना, ये सब एक ही और इशारा कर रहे थे। रोहन पर किसी दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया है। वो आत्मा किसी भी हालत में रोकना चाहती थी जिससे किसी की मौत ना हो, और उसका एक ही उपाय था, रोहन को सोने ना दिया जाए। और उसके इस खतरनाक निर्णय का असर जल्द ही रोहन पर होने वाला था। वो रोहन को सोने से बहुत रोकती है, लेकिन रोहन के न मानने पर उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात कर देती है। लेकिन यह तरीका भी काम न आने पर वो बाल्टी भर पानी उस पर डाल देती है। इन सारे उपायों की वजह से रोहन की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। और डॉक्टर के पास ले जाने पर वो उसे समझाते हैं अगर रोहन सोया नहीं तो वो मर जाएगा। और मिसेस अवस्थी डॉक्टर को समझाती है अगर रोहन सोया तो हम दोनों मर जाएंगे। जिस आत्मा ने रोहन पर कब्जा किया है वो हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन डॉक्टर के हिसाब से ये सब मनगढ़ंत बातें थी। मनुष्य का दिमाग खराब होने पर ही उसे ऐसे ख्याल आते हैं। और रोहन की जगह उसके मम्मी को ट्रीटमेंट की जरूरत है। डॉक्टर नर्स को रोहन को नींद का इंजेक्शन देने भेजते हैं। ये देखकर अवस्थी पागल से हो जाती है और डॉक्टर पर हमला कर देती है। उनको पकड़ा जाता है। फिर डॉक्टर उन्हें नींद का इंजेक्शन देने के लिए इंजेक्शन भरने जाते हैं। इधर नर्स के दिए हुए इंजेक्शन से रोहन पल भर में गहरी नींद सो जाता है। मिसेज अवस्थी सबको धक्का देकर भागने लगती है और भागते भागते उनका पाँव अचानक कूड़ेदान पर पड़कर वो स्ट्रेचर पर गिर जाती है। डॉक्टर स्ट्रेचर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो कांच की बड़ी खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाता है और उसी के साथ नीचे गिरकर मिसेस अवस्थी के सर के टुकड़े हो जाते हैं। इधर रोहन जागता है और मेरी मम्मी बिल्डिंग से गिरकर मर गए ऐसा कहता है। नर्स उसे समझाती है कि उसकी मम्मी ठीक है। तभी वह डॉक्टर आकर उससे उसकी माँ के मौत के बारे में पूछते हैं और रोहन जो कुछ बताता है वो सुनकर सुधीर की मेहरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोहन के शरीर में घुसी आत्मा से रक्षा करने के लिए सुधीर मेहरा उसे अपने भूत प्रेत विशेषज्ञ कपालिक के पास लेकर जाता है, जिसके ज्ञान का मजाक वो सालों से उड़ाते आया था। वो कपालिक से रोहन को मदद करने कहता है, जिससे उसे विश्वास हो जाए कि जो वो अब तक सोचता आया था वो सब गलत था। कपालिक समझाता है कि आत्माओं का भी एक दुनिया होती है, तभी तो पूर्व जन्म की घटनाएं होती है और सैकड़ों लोग आत्मा के शिकार होते हैं। लेकिन जिस तरह कोई पढ़ाई के बिना डॉक्टर नहीं बन सकता, उसी तरह आत्मा और भूत प्रेत के लिए भी ज्ञान होना जरूरी है। इस पर डॉक्टर उससे सबूत मांगता है। ये लो सबूत, इतना कहकर वो कुछ मंत्र बोलकर मुट्ठी भर राग रोहन पर फूंकता है।
तभी सुनाई देता है वो लड़की का वो भयानक हंसने वाला आवाज। कपालिक उसे डराते हुए उसके बारे में पूछता है और वो क्यों रोहन के शरीर पर कब्जा करके उसके परिवार को लोगों को मार रही है, और अगर उसने नहीं बताया तो उसे भस्म करने की धमकी देता है। वो हंसकर, तांत्रिक, तू मुझे भस्म करने का ख्याल दिल से निकाल दे क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। लेकिन फिर भी वो अपने बारे में सब कुछ बताने को राजी हो जाती है। जिस खानदान को तबाह करने में वो लगी है उसके कुछ लोग इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदे थे, जिनका शिकार उसका मासूम बच्चा हो गया। नशे में डूबे रंजन अवस्थी और उसके छोटे भाई सूरज ने उसके बच्चे को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उस मार से बचने के लिए वो कमरे की खिड़की से कूद जाता है, लेकिन वो मासूम नहीं जानता था कि उसने उन दरिंदों से बचकर मौत के मुंह में छलांग लगा दी है। खिड़की से कूदकर वो सीधे नुकीले कंपाउंड पर गिरता है, जिससे कंपाउंड पे नुकीले तीर उसके पेट में घुस जाते हैं। जब मैं बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो अपने बच्चे की लाश देखकर चीख उठी। तब मेरी नजर खिड़की से झांकते उन दरिंदों पर पड़ी तो मैं सारा मामला समझ गई। तभी मैं पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी, लेकिन उन्होंने मुझे घर का लॉन भी पार करने नहीं दिया। 2 टके की नौकरानी, अब तू सीधे अपने बच्चे के पास जाएगी। अगर तू बच गई तो हम फांसी पर लटक जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे शहर के बाहर वीरान खंडरों में ले जाकर मार दिया और मेरी लाश को मेरे बच्चे के साथ ही दफना दिया। लेकिन वो मुझे यानी मेरी आत्मा को न मार सके। मैं बाहर निकलने के लिए मुझे एक शरीर की आवश्यकता थी, इसलिए मैं इंतजार करती रही। एक दिन अचानक से रोहन खेलता हुआ अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। मैंने तुरंत उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। रोहन के सहारे में उनके घर के अंदर आ गई। फिर मैं एक एक कर उन्हें मारना शुरू कर दिया, और जब तक रोहन जिंदा है मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कपालिक उसे कहता है, माना उसके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन 2 लोगों की सजा वो पूरे परिवार को तो नहीं दे सकती। तुम रोहन को छोड़ दो। रोहन को मारने की धमकी देकर वो आत्मा चली तो जाती है, और इधर सुधीर को लगता है कि रोहन की जान बच गई। लेकिन कपालिक के अनुसार संकट अभी टला नहीं था, क्योंकि जब भी रोहन सोएगा आत्मा उसे मार डालेगी। लेकिन रोहन सोया नहीं, तब भी वो मर जाएगा। सुधीर उससे कोई दूसरा उपाय तो होगा, ये पूछता है। दूसरा उपाय था उसी खंडर में जाकर नौकरानी और उसके बच्चे के शरीर का अंतिम संस्कार करना था, लेकिन खतरा बढ़ चुका था। आत्मा अब गुस्सा हो चुकी थी और जो भी खंडर की तरफ जाएगा उसे वो मार डालेगी। ये सुनकर भी सुधीर जाने को तैयार हो जाता है। कार में जाते वक्त रोहन बार बार सोने की जिद करता है, लेकिन सुधीर उसे सोने नहीं देता। रोहन कई दिनों से सोया नहीं था, ऊपर से नींद के इंजेक्शन का असर भी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसे जल्दी ही खंडर पहुंचना था। यह सोचकर उसके पैर गाड़ी के एक्सीलेटर पर पड़ जाते हैं और वो गाड़ी जोर से भगाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। सामने बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम होता है। इधर रोहन की आंखें बंद हो रही थी। ये देखकर सुधीर उसे लेकर पैदल ही खंडोर की तरफ भागने लगता है। तभी एक पागल सा कुत्ता उनके पीछे पड़ जाता है। कुत्ता अचानक उन पर छलांग लगाता है, जिससे सुधीर एक तरफ और रोहन दूसरी तरफ गिर जाता है। कुत्ता सुधीर पर हमला कर देता है। सुधीर के मन में एक आइडिया आता है। वो वहां पड़ा कीचड़ पहले रोहन के मुंह पर फेंकता है, जिससे उसे नींद न आए, और फिर कुत्ते के आंख पे वो कीचड़ मार देता है। उठते वक्त वो अपनी बेल्ट निकाल देता है
कुत्ता फिर उस पर छलांग लगाता है, लेकिन सुधीर बेल्ट उसे गर्दन पे लपेट कर उसे मार डालता है। तो रोहन को वो अपनी बाहों में उठाकर ही खंडहर की तरफ भागने लगता है। खंडहर में पहुंचने के बाद उसे जल्दी ही वो जगह दिख जाती है जहां दोनों को दफनाया गया था। खुदाई करने में यहाँ टाइम लगने वाला था और इसका फायदा उठाकर रोहन सो भी सकता था, इसलिए वो वहां पड़ी रस्सी से रोहन के बाल बांधकर उसे पेड़ से लटका देता है। और उसे याद आता है कि अरे सारा सामान तो कार में छूट गया है। फिर वो वहां पड़े नुकीले पत्थर और लकड़ी के टुकड़े से खुदाई शुरू करता है। थोड़ी मेहनत के बाद उसे वो लाशें मिल जाती है जो समय के साथ कंकालों में बदल चुकी थी। क्रियाक्रम के लिए तो लकड़ी इकट्ठा करता है और आसपास पड़ी लकड़ियां लाकर वो कब्र में डाल देता है और अपने लाइटर से आग लगा देता है। आग लगने से वो कंकाल भयंकर तरीके से चीखने लगते हैं, जिससे सारा खंडहर कांपने लगता है। कुछ देर बाद वो शांत हो जाते हैं और शरीर के जलने के साथ ही आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। सुधीर मेहरा रोहन को पेड़ से उतारते हैं, तभी रोहन गहरी नींद सो जाता है। ये देख सुधीर मेहरा राहत की सांस लेता है, क्योंकि रोहन की अब ये नींद मौत की नींद नहीं थी। उसे लेकर सुधीर मेहरा फिर खंडहर से बाहर निकल जाता है और कहानी यही समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।